अल्लाह ने प्यासी ज़मीन की फरियाद सुन ली। तवील खुश्क मौसम के बाद मुल्क में बारिशों के नए सिलसिले की कल से आगाज़ की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 19 फरवरी से मुल्क में बारिशों का सिलसिला दाखिल होगा। 19 और 20 फरवरी को बालाई इलाकों में तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। 19 और 20 फरवरी को पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान है। 19 से 21 फरवरी के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश और शदीद बर्फबारी का इम्कान है। इस दौरान दीर, स्वात, पिशावर, चारसदा में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को है। मरी, गलियात में बारिश और बर्फबारी हो सकती है, जबकि इस्लामाबाद में भी तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। कोयटा और ज़ियारत में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि सिंध के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। शदीद बर्फबारी के बायस मरी, गलियात, नारान कागान में सड़कें बंद होने का अंदेशा है। अभी आपको खबर दें, कराची में जेल चौरंगी पर डंपर ने एक और शख्स की जान ले ली है। पुलिस ने डंपर ड्राइवर को गिरफ्तार करके डंपर तहवील में ले लिया है और हादसे के बाद मुश्तइल अफराद ने जेल चौरंगी पुल से गुजरने वाले 5 वाटर टैंकर्स को जला डाला है। जेल चौरंगी के करीब ट्रैफिक हादसे में गुलशन रशीद में शहरी जाँ बहक हुआ है और रेस्क्यू हुकाम का बताना है कि वाकया वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारने के नतीजे में पेश आया था, जिसके बाद मुश्तइल अफराद ने करीब से गुजरने वाले 5 वाटर टैंकर्स को जला दिया। पुलिस के मुताबिक हादसे के बाद मुश्तइल अफराद ने गुजरने वाले 5 वाटर टैंकर्स को आग लगा दी थी। कराची के इलाके 3 तलवार के करीब शॉपिंग सेंटर में लगने वाली आग पर 3 घंटों की जिद्दोजहद के बाद काबू पा लिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। तफसीलात दानियाल सैयद से। क्लिफ्टन 3 तलवार के करीब वाक़ शॉपिंग सेंटर ग्लास टावर में अचानक आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने शॉपिंग सेंटर की पहली मंजिल को लपेट में ले लिया। वाक़े की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां और रेस्क्यू इदारे मौके पर पहुंचे। मार्केट में मौजूद 30 से ज़ायद दुकानें जल गईं, जिसमें लाखों रुपए का सामान जलकर खाकसर हो गया। एक पर सिर्फ 7-8 हज़ार रुपए का होलसेल है और 50 से 60 लाख का माल पड़ा हुआ था, वो सारा जल गया है मेरे भाई। ऊपर बड़े बड़े गोदाम थे पर्दों के, जो होलसेलर थे उनका भी माल जल चुका है। जो बेचारे सोफे वाले थे उनके पास जो मशीनें थी वो भी जल चुकी है। एक चीज़ वाले हमारे भाई थे, बाचा नाम है उनका, पूरे चिप्स वगैरह पापड़ जो परचून की दुकान थी पूरी खत्म हो गई। सारा सरमाया यहीं पे जमा था लोगों का, सब लोगों ने यहीं पे लगाया था। लोगों की दुकानें बड़ी हुई थी, सारा ऊपर का फ्लोर सारा खत्म हो चुका है। इनके पाइप लीक हुए हैं और अंदर लोगों का करोड़ों अरबों रुपए का माल जल के नेस्तो नाबूद हो गया। यहाँ पे सारा ताजिर इस टाइम पे परेशान बेहाल खड़ा हुआ है। आग लगते ही दुकानदारों ने अपनी मदद आप के तहत अपनी दुकानों से सामान निकाला। आग से फायर फाइटर और 3 दुकानदार धुएं से मुतासिर हुए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। तकरीबन 3 घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड को इतला मिली तो हमने यहाँ पे अपनी 6-7 फायर टेंडर, 2 बाउजर, स्नार्कल फौरी तौर पर तलब किया है। कॉज ऑफ फायर बेसिकली मार्केट बंद थी, बंद का ओपन टाइम था, लेकिन अब ये के बाद में पता चलेगा किस वजह से आग लगी है। हुकाम का बताना है कि आग लगने की वजूहात ताहल सामने नहीं आ सकी। कैमरामैन जुबैरुद्दीन के साथ दानियाल सैयद, जियो न्यूज़, कराची। ट्रंप डील मेकर हैं, पाकिस्तान अमरीकी सदर के साथ एंगेज हो सकता है। बिलावल भुट्टो का जर्मन टीवी को इंटरव्यू, कहा भारत के साथ अमन या कम अज कम तिजारत या इंगेजमेंट की जा सकती है। बिलावल भुट्टो बोले कि पाकिस्तान हमेशा से ममालिक को जोड़ने के लिए पुल का किरदार अदा करता रहा है। कुछ ममालिक अमरीका चीन मुताबिकती सूरत हाल का फ़ायदा उठा रहे हैं, मगर पाकिस्तान अमरीका और चीन के दरमियान पुल का किरदार अदा कर सकता है। और अब आपको बताएं कोहार के इलाके शादीपुर में दहशतगर्दों ने पुलिस मोबाइल पर दस्ती बमों से हमला किया है। हमले में एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ। RPO के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में एक दहशतगर्द को हलाक और मुतअद्दिद को गिरफ्तार कर लिया गया। दहशतगर्दों के कब्जे से दस्ती बम और असलहा भी बरामद करने का दावा किया गया है। पुलिस के मुताबिक इलाके में सर्च ऑपरेशन भी जारी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि वर्ल्ड बैंक के तहत पाकिस्तान में $40 अरब की सरमायाकारी हुसैन है। $20 अरब से इससे है तालीम, तरक्की, नौजवान, समाजी शोबों के मनसूबे से तरक्की का नया बाब खुलेगा। जबकि IFC के तहत निजी शोबे में $20 अरब की मजीद सरमायाकारी से मुल्की मईशत का पहिया तेजी से घूमेगा। वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के वक्त की मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कर्जों की बजाय सरमायाकारी और शराकत दारी को तरजीह दी है। वक्त के शुरा ने पाकिस्तान
के जारी इस्लाहाती प्रोग्राम पर अमल दरामद की तारीफ की है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आहिस्ता आहिस्ता आवाम को बेहतर मईशत के समरात मिल रहे हैं। मईशत ठीक करने के लिए मज़ीद मेहनत दरकार है। महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पर आ गई है। आने वाले दिनों में महंगाई का ग्राफ मज़ीद कम होगा। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि PTI दौर में नफरत का कल्चर परवान चढ़ा। सियासी झगड़ों से नफरत फैलती है। बाहमी इत्तेफाक और इत्तेहाद से ही मुल्क को तरक्की दी जा सकती है। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब ने कहा कि यहाँ कोई सरमायाकारी के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत का जो शख्स कहता है कि महंगाई कम हुई है वो चले मेरे साथ बाजारों में। जो कहते हैं महंगाई कम हो गई है उनसे बड़ा झूठा कोई नहीं है। पाकिस्तान में आईन और कानून की बालादस्ती नहीं है। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट 0/0/0। आप जाके मिलें देख लें, फैक्ट्रियां देख लें, कारोबार देख लें, सब का सब बंद। आप ज़राअत का शोबा देख लें, बंद। इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। आपका लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो इंजन होता है आपकी मईशत का, वो मनफी ग्रोथ रेट। इसका मतलब है कि आपकी गाड़ी का इंजन, रिंग पिस्टन उसके उड़ गए हैं, इंजन सीज है, और आप कहते हैं कि जी गाड़ी चल रही है। ओ भाई, आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? तहरीक इंसाफ से तीसरी बार निकाले गए रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत ने कहा है कि आज तक नवाज शरीफ को कभी समझ नहीं आई कि उन्हें क्यों निकाला गया, और ये बात खुद उन्हें यानी शेर अफजल भी कभी समझ नहीं पाए कि उन्हें तहरीक इंसाफ से क्यों निकाला गया। उनमें और नवाज शरीफ में ये मुमासिलत है। टीवी इंटरव्यू में शेर अफजल मरवत ने कहा कि नवाज शरीफ को गलत निकाला गया। किसी को कोई शक नहीं कि बाजवा ने साकिब निसार के साथ मिलकर नवाज शरीफ को निकलवाया। नवाज शरीफ को निकलवाने में PTI का कोई किरदार नहीं हो सकता था। शेर अफजल मरवत ने कहा कि बाजवा ने नवाज शरीफ को निकाला और साकिब निसार को इस्तेमाल किया। नवाज शरीफ को जिस जुर्म पर निकाला गया वो गलत था। नवाज शरीफ को एवनफील्ड पैनामा पर निकालते तो और बात थी, लेकिन बेटे से तनख्वाह न लेने पर उन्हें निकाला गया। सीनियर सियासतदान सेनेटर फैसल वावना ने कहा कि ऑपोजिशन के पास दमादम मस्त कलंदर का वक्त खत्म हो चुका है। अब मुल्क ऐसे ही चलेगा। हमें जो बिल पास करना होगा करेंगे। कानून साजी में ऑपोजिशन से वोट भी लेंगे और एहतजाज करने वालों को भी रोकेंगे। वो जीनियस के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू कर रहे थे। मस्त कलंदर किसका होगा? देखिए दमादम मस्त कलंदर का तो टाइम खत्म हो गया ना मेरे साहब। तो अब तो सियासत करने की कुछ है ही नहीं। जो बिल पास करना होगा पास करेंगे, जो बिल कानून चेंज करना होगा करेंगे, जो प्रोटेस्ट करेगा उसको रोकना होगा रोकेंगे, जो करना होगा करेंगे। अब मुल्क इसी तरह चलेगा। पाकिस्तान की तरक्की पहले, सियासत बाद में। आप जो कर सकते हैं, आप पहले भी टिल का जोर लगाया, आप आज भी टिल का जोर लगा लें। जब हमें वोट चाहिए होगा हम आपसे भी वोट लेंगे। ये पाकिस्तान के प्रॉब्लम की बात है, बड़ी सीधी सीधी बात है। यही जमहूरियत है, इसी में जिंदा रहे। ये कॉफी पिए जब तक मैं पी रहा हूँ। कराची के इलाके डिफेंस से अगवा के बाद दिल दहला देने वाले अंदाज में कत्ल किए गए मुस्तफ़ा के केस में पेशरफ्त हुई है। हब से जली हुई गाड़ी से मिलने वाली लाश पूरी थी, उसका सिर्फ धड़ मिलने की इत्तला गलत निकली है। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक मुलज़मान ने मुस्तफ़ा की गाड़ी की डिग्गी में ही आग लगाई। मुस्तफ़ा के जिस्म के तमाम हिस्से 11 जनवरी को हब पुलिस को मिले। हब पुलिस की जानिब से कराची पुलिस को फराहम की गई वीडियो में भी लाश पूरी दिखाई दे रही है। इससे कबल हब पुलिस ने कराची पुलिस को सिर्फ धड़ मिलने की इत्तला दी थी। फैसलाबाद में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन बाजारों से होता हुआ रिहायशी इलाकों में पहुंच गया है। गली मोहल्लों में होने वाले ऑपरेशन क्लीन अप के बारे में शहरियों की क्या राय है, इस बारे में बताएंगे इरफानुल्लाह। फैसलाबाद में तजावुज़ात गिराने से गलियों और मोहल्लों के रास्ते खुले होने का सिलसिला जारी है। ताहम शहरियों का ये भी कहना है कि ऑपरेशन के दौरान कई अफराद से इम्तियाजी सलूक करते हुए इन्हें राहत दी गई है। ये बहुत अच्छा इंतजाम है जी, हो रहा है, हम इससे वेलकम करते हैं। लेकिन जहाँ तक गवर्नमेंट ने अभी हमारे नुकसान कर दिया है, हमारे थड़े वगैरह सब गिरा दिए हैं, तो इनको चाहिए जहाँ तक अभी तक नहीं हुआ तो अगर आप मेरे साथ चलें तो मैं इसी मोहल्ले में आपको निशानदेही कर सकता हूँ। बहुत से ऐसे हैं घर हैं
और कॉर्नर है, मेन रोड है, जहाँ तक अभी तक मतलब कुछ नहीं हुआ। सीओ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन तजावजात करने वालों के साथ इम्तियाजी सलूक की नफी करते हैं। इनका कहना है कि रमजान मुबारक से कबल हर तरह की तजावजात हटा दी जाएंगी। अब ये जामिया मनसूबा इसी तरह चल रहा है, रमज़ान तक हम कोशिश करेंगे कि शहर का बेशतर हिस्सा क्लियर कर दें। रहायशी इलाकों में तजावजात गिराने का काम जारी है। ताहम शहरियों का मुतालबा है कि ऑपरेशन को तेज रफ्तार बनाकर बिला इम्तियाज मुकम्मल किया जाए। कैमरामैन अली असलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफान उल्ला, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए इंग्लैंड क्रिकेट टीम लाहौर पहुंच गई है। इंग्लैंड क्रिकेट टीम आज आराम करेगी। इंग्लैंड पहला मैच रिवायती हरीफ ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगा। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया मैच 22 फरवरी को गज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कल खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम की तैयारियां भरपूर अंदाज में जारी हैं। दूसरे दिन भी खिलाड़ियों ने जम के प्रैक्टिस की। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने भी बॉलिंग की। नेशनल स्टेडियम के ओवल ग्राउंड में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने दूसरा प्रैक्टिस सेशन किया। खिलाड़ियों ने पहले फिजिकल ट्रेनिंग की, उसके बाद हुई कैचिंग की प्रैक्टिस और फिर बॉलर्स और बैटर्स ने नेट पर जमकर बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस की। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ भी बॉलिंग में एक्शन में दिखाई दिए, लेकिन वो चंद ओवर्स करवाने के बाद थ्रो की प्रैक्टिस करते नजर आए। पाकिस्तान टीम के दीगर बॉलर्स पूरे रिदम के साथ बॉलिंग और बैटर्स बैटिंग करते रहे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज बुध को होगा और इफ्तिताई मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें कराची में मद्दे मुकाबिल होंगी। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस सालाना 30 लाख रुपए से भी ज़ायद फीसें वसूल कर रहे हैं, जबकि वजारत सेहत ने सालाना 12 लाख रुपए फीस तजवीज़ कर रखी है। सेनेट में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर इरफान सदीकी ने PMDC और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के खिलाफ तहरीक इस्तेहक़ाक़ लाने का ऐलान कर दिया। कहा पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने कायम कमेटी में झूठ बोला है। मना करने के बावजूद प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस बच्चों से दूसरे साल भी इजाफी फीसें वसूल कर रहे हैं। बहुत अफसोसनाक बात है। PMDC पता नहीं किस हद तक मुतहर्रिक है या नहीं है। अगर वो एक लॉ बनाती है, रूल बनाती है, कुछ सर्कुलर जारी करती है, उस पर अमल करवाए ना। अमल क्यों नहीं करवाते? और अगर कोई अमल नहीं कर रहा तो उसके खिलाफ क्या एक्शन लेते? ये बड़ा सीरियस इशू है। मैं इसको सीरियसली लेने जा रहा हूँ। हमने एक कमेटी भी बनाई थी। इन्होंने डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन के जरिए झूठ बोला। इन्होंने जो मालूमात दी है वो गलत दी है। ये भारी फीसें लेके इन्होंने छोटी फीसें दिखाई हैं। इन्होंने बच्चों को रियायतें नहीं दी और आगे लिख दिया जी कि हमने सबको रियायतें दी हैं। ये झूठ है। इसको हम लेके जाएंगे प्रिविलेज कमेटी के अंदर कि इन्होंने सेनेट के साथ झूठ बोला है। और इसके अलावा भी अगर एक्शन करना पड़ा ना तो मैं अदालत में भी चला जाऊंगा। ये ज्यादती हम बर्दाश्त नहीं करेंगे बच्चों के। अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत लाल शहबाज कलंदर के 773वें 3 रोज़ा उर्स के दूसरे रोज़ भी मुल्क भर से ज़ायरीन सहवन शरीफ का रुख कर रहे हैं। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली नईम। जी बिल्कुल, हज़रत लाल शहबाज कलंदर के 3 रोज़ा उर्स के दूसरे रोज़ भी मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। जो ज़ायरीन सेवन पहुँच रहे हैं वो यहाँ पहुँचने के बाद हज़रत लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर पहुँचकर चादरें चढ़ा रहे हैं, फातिहा ख़ानी कर रहे हैं, तिलावत कलाम पाक कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ दुआएँ भी मांग रहे हैं। इसके हज़रत लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर पहुँचने वाले ऐसे भी लोग हैं जो मन्नतें मान रहे हैं और मन्नत के धागे भी बांधे जाते हैं। इसके साथ ही साथ जो यहाँ पर ज़ायरीन पहुँचते हैं वो हज़रत लाल शहबाज कलंदर के से अपनी अकीदत का इजहार करने के लिए धमाल भी डालते हैं फरते जज्बात में आकर। हज़रत लाल शहबाज कलंदर के 3 रोज़ा उर्स के मौके पर जो ज़ायरीन यहाँ पहुँच रहे हैं उनके लिए मुख्तलिफ कैंप्स का भी इनेकाद किया गया है और सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम हैं। जी बहुत शुक्रिया अली नईम आपका। हज़रत लाल शहबाज कलंदर के उर्स में जहाँ हर ज़ायर अपनी ज़ात से जुड़े मसाइल के हल के लिए दुआगो होता है, वहीं पंजाब से आई एक खातून ऐसी भी है जो सैकड़ों किलोमीटर का तवील सफ़र तय करके मज़ार पर हाजिर तो हुई है, मगर उसकी दुआ सिर्फ अपनी ज़ात के लिए नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की बका और मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए है। बता रहे हैं रियाज नारी जो।
जी बिल्कुल, मैं भी 7 शहर के अंदर मज़ार हज़रत लाल शहबाज कलंदर के उस मकाम पे मौजूद हूँ जहाँ पे मुल्क भर से आने वाले ज़ायरीन अपनी मिन्नतें, अपनी दुआएं लेकर आते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लाहौर से, पंजाब से सिर्फ इसलिए यहाँ आते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान के हालात ठीक हों और सिर्फ पाकिस्तान के लिए दुआ मांगने आते हैं। मेरे साथ एक खातून मौजूद है, इस खातून से बात करते हैं। इधर सिर्फ इसलिए मैं आई हूँ कि हमारा मुल्क बेहतर हो जाए, हमारे मुल्क की तरक्की, खुशहाली, सेहत, तंदरुस्ती मुल्क की हो जाए और जो इधर के लोग हैं काम कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, सब की खैर हो, उनको अच्छे अच्छे काम करने की तौफीक दे। आपने सुना इस खातून का कहना है कि इतना लंबा सफ़र सिर्फ पाकिस्तान के लिए किया है। मेरी ज़ाती दुआएं तो घर में पूरी हो जाती हैं, लेकिन इस सफ़र के लिए, पाकिस्तान के लिए ये सफ़र किया है। जी टोबा टेक सिंह में जश्न बहारा की 3 रोज़ा रंग तकरीबात हुई, जिसमें नेज़ाबाजी और बैल दौड़ समेत मुख्तलिफ मुकाबले भी हुए, जबकि घुड़ डांस ने तो समा बांध दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की हिदायत पर ज़िला टोबा टेक सिंह में होने वाले जश्न बहारा मेले का इनेकाद स्पोर्ट्स स्टेडियम में किया गया। झूमर, लुड्डी, टैबलोज और घुड़ डांस ने समा बांध दिया। बैल दौड़ के साथ साथ कराटे शो में नौजवानों ने मार्शल आर्ट्स का मुजाहरा किया। नायाब परिंदों की नुमाइश भी लोगों की तवज्जो का मरकज बनी रही। लोगों की ज़हनी फ्रस्ट्रेशन को दूर करके हमारे खेल के मैदान इंशाल्लाह आबाद होंगे। यहाँ पर पूरी फैमिलीज अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रही हैं। अवाम की भरपूर तादाद ने इधर शामिल होकर ये साबित कर दिया कि ये जिंदा दिल कौम है। इख्तितामी रोज़ रस्साकुशी और कबड्डी के सनसनीखेज मुकाबलों के बाद सूफी नाइट का भी इनेकाद किया गया। 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल दिल नादा अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रही है। देखिए ड्रामा सीरियल दिल नादा की आखिरी किस्त आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल दिल नादान अपने किरदारों को ले आई है एक जज्बाती मोड़ पर। जहां था कभी बेरुखी का राज, साइमा वसीम की हिदायत में नायाब का सफर बदल रहा है इस ससुराल का मिजाज। तानिया की खुदगर्जी से मुतासिर होने वाली जुनैद और जावियार की जिंदगी में क्या सादिया अख्तर करने वाली है खुशियों को तहरीर। कशमकश से भरी आने वाली आखिरी किस्त में प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी नायाब की दी हुई कुर्बानियों के सिले में कैसे करने वाले हैं खुशियों से भरी नई जिंदगी की शुरुआत, या फिर रह जाएगी नायाब खाली हाथ। जानिए ड्रामा सीरियल दिल नादान की आखिरी किस्त में मंगल की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।